कल हम लोगों ने वांटेड टू पर बेस्ड अफर्मेटिव सेंटेंस देखा था। आज हम लोग वांटेड टू पर ही बेस्ड नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। ये नेगेटिव में कैसे यूज़ होता है। वांटेड टू चाहता था, वांटेड टू कोई भी काम करना चाहता था। वांट टू का पास्ट है, वांट टू का मतलब होता है चाहता है। अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोगों ने कल ही सीखा है। आज नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वांट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वांट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखते हैं। मैं उससे मिलना नहीं चाहता था। मैं उससे मिलना नहीं चाहता था। इसमें देखिए, इसमें हमें इस सेंटेंस को बनाने से पहले हमें इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए कि यहाँ जो सब्जेक्ट है एंड वर्ब है एंड ऑब्जेक्ट, ये होता क्या है। तो इस सेंटेंस में देखते हैं सब्जेक्ट डिड नॉट, ये जो डिड नॉट वांट टू, ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गया। हेल्पिंग वर्ब ये तो लगेगा ही लगेगा। सेंटेंस कोई भी हो, अगर उसमें चाहता था आ रहा है नेगेटिव में, नहीं चाहता था करके, तो वहाँ पर डिड नॉट वांट टू लगेगा ही लगेगा। अब इसमें क्या बच गया, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या होता है एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है। जब हमें ये पता होगा तभी तो हम सेंटेंस बना पाएंगे। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, ये जो मैं है ये सब्जेक्ट है। वर्ब मतलब क्या होता है, काम करना, क्रिया। तो इसमें काम क्या कर रहा है, वो मिलने का काम कर रहा है किसी से, तो मिलना क्या हो गया, वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है, जिससे वो मिलना चाह रहा है वो ऑब्जेक्ट है, उससे, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट कौन होता है, कर्ता, जो काम करने वाला होता है। मैं उससे मिलना नहीं चाहता था, तो मैं किसी से कोई काम करना नहीं चाहता था। काम क्या है, मिलना। तो मैं क्या हूँ, सब्जेक्ट हूँ, और जिससे मिलना चाहता था वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इसमें देखिए, इस बात की हमें क्लियरिटी तो हो गई कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है एंड ऑब्जेक्ट क्या है, एंड हेल्पिंग वर्ब जो आएगा वो लगा ही देंगे। अब इसको बनाने में थोड़ा इजी होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मैं का होता है आई। डिड नॉट वांट टू, ये तो एज इट इज आ जाएगा क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है। डिड नॉट वांट टू। वर्ब है मिलना, और मिलना का क्या होता है, मीट, MEET, मीट। ऑब्जेक्ट क्या है, उससे का होता है विथ हिम, उसका का हिम, और किसी के साथ मिल रहे हैं तो यहाँ पर विथ होगा। ये सेंटेंस हमारा बन गया, आई डिड नॉट वांट टू मीट विथ हिम। अगर मैं ऐसा बोलूँ इसका मतलब क्या है कि मैं उससे नहीं मिलना चाहता था। आई डिड नॉट वांट टू मीट विथ हिम, इसको इंग्लिश में ऐसे बोला जाएगा। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने समझा कि सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। और भी एग्जाम्पल देखते हैं। हम लोग पढ़ाई करना नहीं चाहते हैं। पढ़ाई करना नहीं चाहते थे। हम लोग पढ़ाई करना नहीं चाहते थे, मजबूरी थी कि पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करते हैं सेम जैसे हमने ऊपर वाले को किया। यहाँ पे भी ये जो हम लोग है ये सब्जेक्ट हो गया, तो हम लोग का हो जाएगा वी। उसके बाद डिड नॉट वांट टू, ये तो हेल्पिंग वर्ब पूरा लिख लेते हैं। डिड नॉट वांट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें भी वर्ब क्या है, जैसे इसमें मिलना वर्ब था, इसमें क्या है, पढ़ाई करना, ये वर्ब है। तो पढ़ाई करना का स्टडी। ऑब्जेक्ट क्या है,
ऑब्जेक्ट इसमें कुछ भी नहीं है। हम लोग क्या था, सब्जेक्ट, पढ़ाई करना वर्ब, और नहीं तो चाहते थे, नहीं चाहते थे, ये तो नेगेटिव है, वांटेड टू। वी डिड नॉट वॉन्ट टू स्टडी। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, मैंने बोला कि जो वांटेड टू होता है ये चाहता था उसके लिए होता है, तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया, आई डिड नॉट वॉन्ट टू। यहाँ पे वांटेड टू यूज नहीं किया, यहाँ पे भी वी डिड नॉट वॉन्ट टू। वॉन्ट टू क्यों किया, क्योंकि जब डिड आ गया, हेल्पिंग वर्ब डिड आ गया, तो डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो वांटेड का फर्स्ट फॉर्म क्या है, वांट टू। हमने आपको बताया था कि वांट टू का पास्ट फॉर्म वांटेड टू होता है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में इसके लिए डिड नॉट के बाद वांट टू आया है, क्योंकि यहाँ पे डिड आ गया। अगर डिड नहीं होता तो वांटेड टू होता, जैसे कि हमने अफर्मेटिव सीखा था, मैं उससे बात करना चाहता था, तो इसको कैसे बोले थे हमने, आई वांटेड टू टॉक विथ हिम, मैं आपसे मिलना चाहता था, आई वांटेड टू मीट यू। लेकिन यहाँ पर मना करने के लिए डिड नॉट लगेगा और उसके वांटेड के बदले में वांट आ जाएगा। रवि मेरे पास आना नहीं चाहता था, रवि मेरे पास नहीं आना चाहता था या आना नहीं चाहता था, नहीं आना चाहता था। यहाँ पे भी सब्जेक्ट क्या है, रवि, मेरे पास ये क्या है, ऑब्जेक्ट, आना क्या है, वर्ब। हमें सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। हेल्पिंग वर्ब तो यही रहेगा, बस सेंटेंस बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, कोई भी सेंटेंस हो, इंग्लिश में कोई भी स्ट्रक्चर हो, हमें तीन चीज़ का पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है एंड ऑब्जेक्ट क्या है। हेल्पिंग वर्ब तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आ ही जाएगा, जो स्ट्रक्चर में लिखा रहेगा। यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट वांट टू है, तो हमने हर जगह डिड नॉट वांट टू ही लिखा है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, डिड नॉट वांट टू, डिड नॉट वांट टू, एंड ये भी बना रहे हैं, यहाँ पे भी डिड नॉट वांट टू होगा। लेकिन सब्जेक्ट हमें देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या है। जैसे यहाँ पे आई लगा, यहाँ पे वी लगा, यहाँ पे देखिए वर्ब क्या है, वर्ब यहाँ पे मीट है, यहाँ पे स्टडी है, और यहाँ पे कुछ और होगा। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे मेरे पास है, मेरे पास का टू मी हो जाएगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हिम है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट था ही नहीं, तो ये चीज़ें चेंज हो जाती है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। हमें कोई भी सेंटेंस बनाए, सबसे पहले माइंड में ये चीज़ क्लियर कर लेना है कि ये सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट है क्या। अब सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम करता है, काम मतलब पढ़ना लिखना सोना उठना बैठना, जो भी एक्शन है सब वर्ब है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, जो करता है, मैं कर रहा हूँ, आप कर रहे हो, कोई और कर रहा है, तो वो हो गया सब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पे था, मैं उससे मिलना नहीं चाहता था, तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब क्या है, जो एक्शन है, एक्शन यहाँ पे क्या है, मिलना, पढ़ाई करना, ये सब क्या है, वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या है, जिस पर इनका इम्पैक्ट पड़ता है सेंटेंस का। मैं उससे मिलना नहीं चाहता था, उससे, जिससे नहीं मिलना चाहते थे, वो हो गया ऑब्जेक्ट। इसमें है ही नहीं, और इसमें रवि मेरे पास नहीं आना चाहता था, तो मेरे पास जो है ये क्या है, ऑब्जेक्ट। रवि क्या हो गया, सब्जेक्ट, मेरे पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, क्योंकि मिलने का काम किससे हो रहा है, मेरे पास से। किसके पास नहीं आना चाहता था, मेरे पास, तो मेरे पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो रवि सब्जेक्ट है, सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है, सब्जेक्ट हमने लगा दिया रवि। डिड नॉट वांट टू, हर एक सेंटेंस की तरह ये भी नोट कर देंगे, डिड नॉट वांट टू। उसके बाद वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, वर्ब क्या है, आना, हमने यहाँ पे लिख रखा है आना। ऑब्जेक्ट क्या है, मेरे पास, टू मी, मेरे पास, मेरे का होता है मी, और मेरे पास आ रहा है मतलब टू मी। रवि डिड नॉट वांट टू कम टू मी, रवि मेरे पास आना नहीं चाहता था। आप मेरे पास नहीं आना चाहते थे, यू डिड नॉट वांट टू कम टू मी, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता था, आई डिड नॉट वांट टू टॉक टू यू, या आई डिड नॉट वांट टू टॉक विथ यू। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, हम सब उन लोगों से
डरना नहीं चाहते थे, डरना नहीं चाहते थे। हम सब उन लोगों से डरना नहीं चाहते थे। इसमें भी हम सब क्या हो गया, ये सब्जेक्ट, उन लोगों से क्या है, ऑब्जेक्ट, और डरना क्या है, वर्ब, नहीं चाहते थे तो स्ट्रक्चर ही है। तो हम सब क्या हो गया, सब्जेक्ट, क्योंकि हम कोई काम नहीं करना चाहते थे। जो काम कर रहा है, काम करने वाला कौन है, हम सब। उन लोगों से, काम का इम्पैक्ट किस पे हो रहा है, हम लोग उनसे डरना नहीं चाहते थे। जो डरना है, किससे नहीं डरना चाहते थे, उन लोगों से। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, और डरना क्या हो गया, वर्ब, एक्शन हो रहा है डरना। हम सब उन लोगों से डरना नहीं चाहते थे। इसका क्या होगा, हम सब का वी ऑल, वी ऑल, वी ऑल डिड नॉट वांट टू, वी ऑल डिड नॉट वांट टू fear to them, we all did not want to fear to them। हम लोग उन लोगों से डरना नहीं चाहते थे। fear मतलब होता है डरना, और किससे नहीं चाहते थे, to them, उन लोगों से। तो इस वीडियो में हम लोगों ने प्रैक्टिस किया कि did not want to का यूज करके इंग्लिश में कोई भी काम जब आप नहीं करना चाहते थे उसको कैसे बोला जाता है या उसको कैसे बनाया जाता है। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।